नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। ओबीसी समाज ने एकजुट होकर हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नियमों को ताक पर रखकर किनारे कर दिया गया है। वहीं विजय सिंह पाल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने बताया है कि मंडल आयोग द्वारा ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया गया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों से क्षेत्रफल के आधार पर अन्य जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। वहीं परसेंटेज मात्र 14% होने के कारण ओबीसी के लोगों को उनका फायदा नहीं मिल रहा है। पिछड़े काफ़ी समय से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब हमने फैसला किया है कि ओबीसी समाज आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का कार्य करेगा, जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक आरक्षण जो है वो उन तक मिल सके। पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को, जिसमें ओबीसी समाज को आरक्षण दिया हुआ है, इन्होंने उठा करके उसको ताक पर रख दिया। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखकर मिलता है। पूरे उत्तराखंड में इन्होंने सवर्ण जातियों को भी क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया हुआ, और यह आरक्षण मात्र 14% सन 2000 में दिया था, जिस समय उत्तराखंड बना था। आज की तारीख में कम से कम 25 जातीय समूहों को इसमें वर्ग शामिल कर लिया गया। और वहीं युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में आज विकासखंड नारायण बगड़ के सभागार में ब्लॉक के दर्जनों महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवक मंगल दलों ने यहां पर आपको बताते चले कि डंगतौड़ी और रेइक ने यहां पर संयुक्त स्थान पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। सीरी व कौब ने दूसरा और खैनौली व रैस ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी तरह महिला मंगल दलों में से चिगड़िया व कंसौला को प्रथम और भुकवाड़ी व जख को यहां पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसी तरीके से यहां पर पुरस्कार देकर सभी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे युवा कल्याण विभाग का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आज उन्होंने हम महिला मंगल दल, नवयुवक दल सबको पुरस्कृत किया है खेल सामग्री से और धनराशि से। इसलिए हम उनका शुक्रिया करते हैं कि हम लोग अपने गाँव में ही नहीं, अपने विकास खंड में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में आगे बढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही निवेदन करते हैं कि वो हर कार्यों में आगे बढ़े, खेल कूद में हो, वृक्षारोपण में हो, किसी सफाई अभियान में हो, और प्रौढ़ शिक्षा में हो, परिवार कल्याण में हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हमें यही अपने आने वाली भावी पीढ़ी से यही गुजारिश है कि सारे अच्छे कार्य करें, सारे जितने भी प्रोत्साहन करने वाले कार्य होते हैं उन्हें करें। आज विकासखंड सभागार में हमारे विकासखंड के अंदर 2019-20 में जिन युवक मंगल दल, पंजीकृत महिला मंगल दलों के द्वारा कोविड में अच्छे कार्य किए गए हों, अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों के साथ सहयोग से वृक्षारोपण, सफाई अभियान, गांव के अंदर मद्य निषेध, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें वार्षिक प्रोत्साहन के लिए विकासखंड में बजट के आधार पर जिला प्लान से 8-10 दलों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार सामग्री जिले से ही आती है। उसमें हमारे विकासखंड में आज हमने
32 दलों को युवक और महिला मिलाकर उन्हें विवेकानंद अवार्ड और खेल सामग्री, महिलाओं के लिए दरी और ढोलक, युवाओं के लिए बैडमिंटन सेट। और जौलीग्रांट निवासी बीएसएफ के जवान की कोलकाता में तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कोलकाता में तैनात थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता अस्पताल में लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं कोलकाता से उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली लाया गया है। वह दिल्ली से आज सुबह सड़क मार्ग से उनको जौलीग्रांट लाया गया है, जहां अंतिम दर्शन व श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बीएसएफ के जवान द्वारा यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जवान के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई है और सलामी के बाद अंत्योष्टि के लिए हरिद्वार ले जाया गया है। और कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड की सरकार 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने जा रही है, जिसकी तैयारियों में स्कूल प्रशासन व शिक्षक जुट गए हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 2 अगस्त को जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही स्कूल आने वाले सभी बच्चों को मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। लेकिन अभिभावक चिंतित हैं कि सरकार कहीं जल्दबाजी में तो नहीं है स्कूल खोलने को लेकर। हमारी विभाग द्वारा जो निर्देश दिए उसका पालन करेंगे, परंतु इस चीज़ को लेके हम देख रहे हैं कि अभिभावकों में और टीचर्स के बीच भी शंका है कि जहां तीसरी लहर का प्रकोप आने की संभावना अगस्त जो है लास्ट में और सितंबर प्रथम सप्ताह में जा रही है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा है कि इसकी प्रबल संभावना है और अन्य संस्थाएं भी इस चीज़ पर जो है जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है वो लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही आनी है। तो जहां सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है और मैं कल देख रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ये बताए कि तीसरी लहर की क्या तैयारियां हैं। तो यहाँ पर एक शंका बलवती हो जाती है। जो न्यायपालिका में जहाँ लोगों की आस्था है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आनी है। सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूरा हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा विचार सरकार करती कि एक हम ये कह सकते थे कि जो है कि एक सिस्टम से कि जैसे पहले विद्यालय खोले गए थे कि 10th और 12th खुलता, फिर 9th और 10th खुलता, फिर 6th से 8th खुलता और फिर जो है छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते थे। सरकार ने एक साथ जो पूरे विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है, मैं राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक सिस्टम बना के, प्रणाली बना के पहले 10th-12th के बच्चों का स्कूल खोला जाए, एक साथ सारे बच्चों को खोला जाए। तो डर है कि ये कोविड फिर से बिल्कुल जो है जहाँ तीसरी लहर की संभावना है तो निश्चित है स्कूल खोलने पर वो जो कोविड पॉजिटिव के जो मामले बढ़ेंगे। और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर लक्सर सीएससी की कोल्ड चेन प्रभारी आपको बताते चले कोल्ड चेन प्रभारी एएनएम व वैक्सीनेटर को मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूनम को खुद सीएम ने देहरादून बुलाकर सम्मानित किया है, जबकि जतिन को यही पुरस्कार डीएम के हाथों से मिलना है। वहीं सीएससी कर्मियों ने दोनों को सम्मानित किया है और कोरोना की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान सबसे जोखिम काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे था। इस दौरान विभाग कर्मचारियों ने पॉजिटिव मरीज का इलाज करने और कोरोना का प्रसार रोकने के लिए ही अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी बखूबी अंजाम दिया है। लश्कर में आपको बताते चले कि कोल्ड चेन की प्रभारी एएनएम पूनम वर्मा और सीएससी के कोरोना से पोलिंग सेंटर में तैनात जतिन कुमार ने भी दोनों लहर में उत्कृष्ट काम किया है, जिस वजह से इनको अब पुरस्कार दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सीएससी लक्सर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया है, सर्वोच्च स्थान मिला है। ये बड़ी प्रशंसनीय बात है कि जो लोग दिन और रात लग करके भूख और प्यास को भी ना देखते हुए कोविड में काम किया, लोगों को बचाने का प्रयास किया और उसमें जो अपना योगदान किया, ये बहुत ही स्मरणीय चीज़ है। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और एक को अगर हमारा इसको प्रशस्ति पत्र मिल गया तो समझो कि हमारे पूरे अस्पताल को मिल गया। कोई ये ना सोचा कि मुझे क्यों नहीं मिला।
कुछ ऐसी सोचते रहते हैं कि इससे हमारा नाम होता है और हम एक दूसरे इससे प्रोत्साहित होते हैं और एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। सहयोग करोगे, कार्य करोगे, मिलजुल करके जनता की बातों पर खरा उतरोगे तो सभी को धीरे धीरे मिलेगा। और वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लगभग 22.55 लाख की लागत से 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालडंग व फेरूपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता होगी वो तत्काल इन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। आज मैंने अपने क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस दी हैं। एक तो लालडंग जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक दूसरा हमारा स्वास्थ्य केंद्र फेरूपुर के अंदर है, एक फेरूपुर गांव के अंदर और एक लालडंग के अंदर। जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं ये एम्बुलेंस उन पर खड़ी रहेंगी और जिसको भी आवश्यकता होगी वो वहाँ पर फ़ोन करेंगे और तुरंत एम्बुलेंस उनके घर पहुँचेगी और जो मरीज उसमें आएगा उसको उचित स्थान। और इसी बीच लक्सर से अहम खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लक्सर में पर्याप्त मात्रा में पहुंची है वैक्सीन। 1 दर्जन पेंशन साइट पर आज होगा वैक्सीनेशन। कानपुर में भी 3000 वैक्सीन पहुंचाई गई हैं और सभी सेंसन साइटों पर होगा आज से वैक्सीनेशन। तो आपको बताते चले कि अहम खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर में वैक्सीन पहुंचा दी गई हैं। कानपुर में 3000 वैक्सीन की डोजें पहुंचाई गई हैं। और प्रयास मानव विकास सोसाइटी काशीपुर द्वारा कोविड जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ समाजसेवी अलका पाल व सोसाइटी की अध्यक्ष वंदना चौधरी एवं पुलिस उपा निरीक्षक श्री आपको बताते चले कि देवेंद्र गौरव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। इस मौके पर सोसाइटी द्वारा एडवोकेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा और अलका पाल को बुके देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शहर में रैली निकालकर समाज के लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने और कोविड-19 के समस्त नियमों का पालन करने एवं नशा त्यागने का आह्वान किया गया है और जागरूकता रैली निकाली गई है। लोगों से यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर अपील की गई है। साथ ही कोविड के जो नियम हैं उसका पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखने के लिए कहा गया है। रैली निकालकर इसका आयोजन किया गया है। और खबर लक्सर से आ रही है, जहां पर पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने कहर बरपा दिया है। हरिद्वार से लेकर लक्सर तक गंगा नदी उफान पर है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग ने आपको बताते चले कि सिंचाई विभाग ने बीम गोंडा बैराज से पानी को गंगनहर में डिवाइड कर दिया है, डाइवर्ट यानी कि कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लक्सर और खानपुर में भी किसानों की सैकड़ों बीघा जो जमीन है वो जलमग्न हो गई है। लक्सर प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से भी गंगा नदी की ओर ना जाने की अपील की है। और वहीं लालकुआं में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा के आगमन पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। यह नगर के एक स्थानीय होटल में यहां पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। साथ ही कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करते हुए गोविंद ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नैनीताल जनपद से मेरा अलग लगाव है। यहां संगठन
के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता द्वारा हिंदू युवा वाहिनी संगठन का बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है और वे संगठन से जुड़े हर एक कार्यकर्ता और संगठन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। उन्होंने आगे भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हिंदू युवा वाहिनी को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भट्टगई ने विकास भवन सभागार पौड़ी में रेखीय विभाग एवं संबंधित अधिकारियों के साथ नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक ली है। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत कार्यालय स्थान और साथ ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्पष्ट सूची निर्धारित प्रारूप में 3 दिन के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्राप्त सूचना का डाटा रिपोर्ट बनाकर समय पर शासन को प्रेषित किया जा सके। और अगली खबर टिहरी से आ रही है, जहां पर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के कई मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को हुई बारिश से टिहरी जनपद के घनसाली और बालगंगा तहसील में चिमिलिया के पास श्रीकोटा बड़ेरा में अधिक पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर कहीं हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जो है वो मलबा बन गई है और वहां पर मलबा इकट्ठा हो गया है, जिस कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ आने से पंचायत भवन, विद्यालय और गौशाला भी प्रभावित हुए हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।